हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाजार में। तो ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो आज फाइनली निफ्टी ने 22,800 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया, वो भी गैप डाउन के साथ। ये देखिए, ये ये जो है, ये जो लाइन है, ये 22,800। देखिए यहाँ पे पहले एक बार निफ्टी ने 22,800 पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर देखिए ये 22,800 पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर चली गई और लगभग 6-7 दिन तक निफ्टी 22,800 के आसपास ही होल्ड करता रहा। तो जब भी, अगर चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, अगर वो किसी भी सपोर्ट के पास बार बार हॉल्ट कर रहा है, यानी कि बार बार उस सपोर्ट के पास प्राइस आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सपोर्ट वीक हो चुका है और वो सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो आज फाइनली निफ्टी ने 22,800 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया, वो भी गैप डाउन के साथ। ये देखिए, ये 22,800 पे कितने टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिया, 22,800 के पास ही प्राइस होल्ड कर दी, यानी कि 22,800 पे जो बायर्स थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि 22,800 से निफ्टी ऊपर चली जाए, 22,800 पे सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, बट जो सेलर्स थे वो सारा बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब करते जा रहे थे और फाइनली बायर्स हार गए और सेलर्स जीत गए। और आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होते ही फिर पूरे दिन मार्केट हॉल्ट कर गया नीचे। ये थी, ये 10 मिनट का चार्ट है, ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट पूरे दिन वहीं हॉल्ट कर गया। ठीक है, तो अभी हम कल की एनालिसिस देखते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है और हमें कहां से ट्रेड मिल सकती है। तो अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप कैंडल है, फिर उसके बाद ये 4 बेस कैंडल और फिर उसके बाद ये ड्रॉप कैंडल। ये एक बड़ी इनविजिबल रेड कैंडल है, ये यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो ये इतनी बड़ी हमारी इनविजिबल रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये 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 तो ये ड्रॉप, 4 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो ये 75 मिनट का सप्लाई जोन हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। ये 75 मिनट का सप्लाई जोन है, यानी कि ये हमारा एक सेलिंग जोन है। अगर प्राइस हमारे इस सेलिंग जोन में आती है तो यहाँ से एक हमें बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस वाले जोन में अगर प्राइस आती है तो यहाँ से हमें एक ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे जाएं, तो ये देखिए, तो आखिरी में जो हॉल्ट है, आखिरी में इस रेंज में निफ्टी ने हॉल्ट किया है। ये एक हम रेंज बनाए हैं अगर अपनी, ये देखिए, ये एक रेंज है जहां पर निफ्टी ने हॉल्ट किया है। तो यानी कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, यानी कि यहाँ पर बाइंग और सेलर्स दोनों ने अपनी पोजीशंस, न्यू पोजीशंस बनाई हैं। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस हमारे इस जोन में आती है, तो यहाँ से हम यहाँ इस जोन में आने के बाद अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं 2:1 के लिए। तो यहाँ से हम एक या तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेंगे
या फिर अगर इस जोन में आने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है और अगर हमें इनसाइड कैंडल मिलती है, मतलब एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल और फिर उसके बाद ये छोटी सी इनसाइड कैंडल, तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा तो हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के 2:1 के लिए एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड हमारी ये हो गई। फिर अब तो ये तो कोई हमारी गैप अप की बात। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद भी, तो हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड फिर भी ले सकते हैं। और हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए 22,700। 22,700 एक हमारा स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। 22,700 एक हमारा स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। तो जो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे वो 22,700 तक ही प्लान करेंगे, उससे पहले पहले हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो अभी एक कंडीशन हमने देखी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, और एक कंडीशन देखी हमने अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फिर 22,700 से पहले पहले अगर कर देंगे। अब हम मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही ऊपर भागे जा रहा है सट सट, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 22,800 के आसपास अगर हमें कोई सेलिंग प्रेशर या बियरिश कैंडल दिखती है, यहाँ पर मान लो अगर हमें एंगल्फ बनता हुआ दिखता है, पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल 10 मिनट पे या 15 मिनट के चार्ट पर अगर हमें एंगल्फ बन जाए 22,800 के पास, तो फिर हम इसके नीचे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको गैप अप बता दिया, फ्लैट बता दिया, और अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे 22,800 के आसपास अगर प्राइस आ जाती है, तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाए प्राइस, और फिर यहाँ से अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिलती है, ये जो रेंज है, इस रेंज में जाने के बाद अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रेड मिलती है, तो फिर हम यहाँ से प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड और इनसाइड कैंडल ट्रेड ले सकते हैं 2:1 के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको निफ्टी में सारी कंडीशनें बता दी हैं कि कल आपको कैसे ट्रेड मिल सकती है निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अभी ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट है। अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे गए तो ये देखिए, एक ये रैली कैंडल, 3 बेस कैंडल, और फिर ये इनविजिबल बड़ी रेड कैंडल। तो एक ये हमारा 75 मिनट का सप्लाई जोन है जो कि आज ही फॉर्म हुआ है, और ये लेटेस्ट सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर 49,000 राउंड नंबर भी आ रहा है। तो अगर हमारी प्राइस देखिए, ये 10 मिनट का चार्ट पे है, तो अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट हमारा इस रेंज में गया 49,000 के पास,
तो 49,000 के पास जाके हमें यहाँ से अगर हमें कोई एंगल्फ बन जाता है तो इसके नीचे एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो 49,000 पे से हमें यहाँ से शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगी। बट हमें शॉर्ट ट्रेड कहाँ तक लेनी है, तो ये देखिए, ये जो रेंज है, ये जो आखिरी की रेंज है निफ्टी की, इसे पहले हमें मार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो या यहाँ ओपन हो रहा है, तो अगर पहली ही अगर हमारी बियरिश कैंडल बन जाए तो उसके लो क्रॉस करते ही उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ तक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमें यहाँ तक 2:1 मिल रहा है तो। ठीक है, अब अगर सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की साइड गया तो इस रेंज से फिर गिर सकता है। तो जब इस रेंज से फॉल हो रहा होगा तब फिर हम इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड या एफटीएफ ट्रेड ले सकते हैं। एफटीएफ ट्रेड मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड, वही चीज है। तो इस तरीके से भी फिर आप ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो हमारा फाइनल टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट पर जाएं तो ये देखिए, जो 48,000 राउंड नंबर है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 48,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है और यहीं से ही प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया है एक बार, फिर दूसरी बार भी प्राइस ने यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर गई है। तो 48,000 तक तो प्राइस बैंक निफ्टी में फॉल होनी चाहिए। तो जो 48,000 हमारा राउंड नंबर है, यहाँ तक तो बैंक निफ्टी इजीली फॉल हो सकता है अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो आपको बैंक निफ्टी में एक ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है अगर प्राइस 75 मिनट सप्लाई जोन पे आ जाती है। और अगर गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ से अगर फॉल होती है तो भी हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं एफटीएफ और इनसाइड कैंडल से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।